सो वेलकम बैक गाइस इन अनदर न्यू वीडियो ऑफ नेटवर्किंग सीरीज़। और ये नेटवर्किंग हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और एडवांस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ये 5th नंबर पार्ट है। 4 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। एंजॉय करो इस प्लेलिस्ट को। बहुत एडवांस में आपको एथिकल हैकिंग स्कूल पर पूरी सिक्योरिटी के बारे में ट्यूटोरियल्स बनाकर दिए जाएंगे। अब बात होती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखेंगे राउटर के बारे में। राउटर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, राउटर का प्राइमरी वर्क क्या होता है, किस लिए नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें सीखेंगे। राउटर एक्चुअली वर्ड से ही डिफाइन होता है। राउटर में आर अगर आप लास्ट में निकालो तो रूट होता है। रूट मतलब एक पाथ, रास्ता। तो राउटर का काम होता है, इट इज़ अ नेटवर्क लेयर डिवाइस। ये हमारा क्या एक तरीके का नेटवर्क लेयर डिवाइस है और लेयर 3 पर यूज़ होने वाला ये डिवाइस बोला जाता है। OSI मॉडल के अकॉर्डिंग ये लेयर 3 डिवाइस है। अब ये राउटर का काम क्या होता है? राउटर कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क टू ईच अदर, मीन्स राउटर डिसाइड बेस्ट पाथ। राउटर क्या करता है? बेस्ट पाथ डिसाइड करता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ जिससे आसान हो जाएगा इसके बारे में समझना। कि अगर आपके घर में एक ISP से आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, सभी के घरों में आजकल रहता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये सब। तो टावर से फाइबर लाइन आता है, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, BSNL हो या वायरलेस हो कोई भी ISP का। तो वो आकर उसके प्राइमरी डिवाइस राउटर मॉडेम पर क्या होता है? कनेक्ट होता है, जो कि आपके घर में इंस्टॉल करता है। वो इस तरीके का राउटर नहीं होता है, ये इंडस्ट्री बेस्ड राउटर होते हैं। इंडस्ट्री इन द सेंस कंपनी में इसी तरीके के राउटर इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। मेरे सिस्को की सीरीज़ में दूसरे चैनल पर आप ज़रूर इसके बारे में आइडिया लेते होंगे। और इस राउटर के थ्रू, अब ये राउटर ये भी हो सकता है, और अभी मैं एक और राउटर दिखाता हूँ, वायरलेस राउटर जो आपके घरों में लगा होता है वो भी हो सकता है। प्राइमरी फंक्शंस दोनों का सेम है, रूट करना पैकेट को और डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना। अब यहाँ से ये राउटर क्या करता है? आपके स्विच वगैरह के साथ कनेक्ट होकर मल्टीपल डिवाइसेस को केबल के थ्रू कनेक्टिविटी दे सकता है। मल्टीपल डिवाइसेस, अगर ये आपके घर में केबल के थ्रू सभी कंप्यूटर को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ वाईफाई राउटर होगा और वाईफाई राउटर से सबको कनेक्शन दिया जाता होगा। तो आपके कंप्यूटर पर जब भी वाईफाई से कनेक्शन हो गया या केबल से कनेक्शन हो गया, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो www.google.com। तो google.com की रिक्वेस्ट आपके स्विच पर, अगर वाईफाई राउटर है तो डायरेक्ट राउटर पर, और फिर वहाँ से ISP को। यानी कि राउटर डिसाइड करता है कि आपका पैकेट बाहर कैसे जाना है, कौन से रूट से, अंदर कैसे आना है। यहाँ पर राउटर्स लगे होते हैं और ISP के पास राउटर और राउटर्स। तो ऐसे मल्टीपल राउटर एक पाथ क्रिएट करते हैं। डेडिकेटेड क्या करते हैं? पाथ क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू एक नेटवर्क से पैकेट निकल के दूसरे नेटवर्क के अंदर जाता है या दूसरे किसी नेटवर्क की डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। राइट। डायरेक्ट डेटा बिटवीन नेटवर्क बेस्ड ऑन IP एड्रेस। ये क्या करता है? डेटा को डायरेक्ट करता है IP एड्रेस के बिहाफ पर। यानी कि राउटर कैसे समझता है सामने वाली डिवाइस को? मान लिया एक राउटर ये R1 है और एक और R2 है, एक और R3 है, जस्ट एग्जांपल के लिए, एक और यहाँ पर R4 है, R4 ले लिया, और यहाँ पर एक R5 है, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी। अब R1 को R5 पर डेटा सेंड करना है, तो इसके पास ये भी रास्ता, ये भी रास्ता है। तो इसमें से जो भी बेस्ट रूट होगा ये उसके थ्रू डेटा सेंड करेगा। अब दोनों में से बेस्ट कैसे होगा ये पता चलता है राउटर जब करता है राउटिंग मैट्रिक कैलकुलेशन और मैट्रिसेस कैलकुलेशन। ठीक है, राउटिंग मैट्रिक्स का कैलकुलेशन होता है जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स या फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करवाते हैं कि किधर से बेस्ट रूट जाना है। और ये पर्टिकुलर मान लिया कि ऊपर से बेस्ट रूट है तो R1 को पता है R2 के बारे में, R3 के बारे में, ये सब पता होता है। और हर एक कंप्यूटर, हर एक पर्टिकुलर डिवाइस का IP होगा। मान लिया इसका 10.0.0.1 है, 10.0.0.2 है, 10.0.0.3 है, ऐसे करके। तो ये IP टू IP डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूसेज राउटिंग टेबल। राउटर क्या करता है? इन मल्टीपल राउटर के बीच में एक टेबल, मान लिया ये राउटर 1 है तो राउटर 1 इसका जितने भी अदर राउटर हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी प्रोटोकॉल्स एक टेबल के अंदर स्टोर करके रखेगा, जिस टेबल की हेल्प से ये पता करता है कि हमें ट्रैफिक बाहर कैसे लेकर जानी है, हमारा बेस्ट रूट कौन सा होगा।
ठीक है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पर काम होता है, मतलब आप ऑटोमेटिक अपने राउटर को बता सकते हो कि तुम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पर काम करो और तुम्हें डिसाइड करना है कि ये वाला रूट बेस्ड है या ये वाला रूट बेस्ड है। बट इसी में आपको एक स्टैटिक राउटिंग फंक्शन या पर्पस भी मिल जाता है। और स्टैटिक राउटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी बंदा है, ये डिसाइड करवाता है इस राउटर को कि तुम्हें पैकेट ऊपर से लेकर जाना है या तुम्हें पैकेट नीचे से लेकर जाना है। ठीक है, ये डिसाइड होता है मैनुअली, इज अ पार्ट ऑफ मैनुअल राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, एक राउटर फायरवॉल की भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक राउटर नेटवर्क को प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी में, पब्लिक आईपी से प्राइवेट आईपी में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये सभी हमारे राउटर के फंक्शन होते हैं। इसमें वीपीएन सपोर्ट भी मिल जाता है और साथ में इसमें देखेंगे कि अच्छी बैंडविड्थ स्पीड भी आपको देखने को मिल जाता है। ये वाईफाई राउटर होता है जो कि आपके घरों में अक्सर लगा होता है और ये पर्टिकुलर राउटर एक नॉर्मल राउटर है और वायरलेस राउटर ये होता है, सभी के घरों में इस्तेमाल होता है और एज एक्सेस पॉइंट भी ये वर्क करता है। ये भी सेम काम करता है, 2 डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने में, नेटवर्क को कनेक्ट करवाने में वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। मल्टीपल डिवाइसेस साइमल्टेनियसली वाईफाई या केबल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और इसका भी फीचर होता है वाईफाई का सिक्योर इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हुए डेटा को सेंड और रिसीव करवाना। और कहीं ना कहीं सभी के घरों में ये वाईफाई आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज़, ये वाईफाई राउटर या राउटर के बारे में बेसिक कंपोनेंट डिटेल्स रहा। इसके अलावा राउटर के मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें। तो गाइज़, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।